अब तक के हमारे जितने एपिसोड रहे हैं वो इस चीज पर रहे हैं कि E20 तो मैंडेटरी हो गया। हर पंप पर E20 का पेट्रोल मिल रहा है, यानी कि पेट्रोल जो आप अपनी गाड़ी में डालेंगे उसमें 80% पेट्रोल होगा और 20% इथेनॉल होगा। इसे कहते हैं E20 इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। यहां पर बात यह हो रही थी कि 4 साल पुरानी गाड़ी जब E20 इंजन नहीं बनते थे उनका क्या। E30 पर भी एक एपिसोड हमने किया जिसके बारे में सरकार सोच रही थी, बात कर रही थी। लेकिन ये क्या, जंग के बीचों बीच अब सरकार की तरफ से एक नई बात हो रही है। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि ये कल ही लागू हो जाएगा, लेकिन अब E85, E85 और E100 की बात हो रही है। यानी कि गाड़ी पेट्रोल पर चलेगी नहीं, पूरी पूरी इथेनॉल पर चलेगी, यानी कि अल्कोहल पर चलेगी। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं और उन्हीं सवालों के यहां पर जवाब तलाशने की कोशिश हम इस कार्यक्रम में करेंगे। कौन क्या कह रहा है, ये नीति कब लागू होगी, टेस्टिंग फेज में है या लागू हो जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, आज भी जो पेट्रोल इंजन बन रहे हैं वो E20 को झेलने लायक हैं, तो E85 जब आएगा तो फिर ये इंजन कहां जाएंगे? क्योंकि हमारे पंप पर नोजल तो एक ही है। पुरानी गाड़ियों के लिए भी अलग से नोजल नहीं है 100% पेट्रोल वाला। पूरा मामला समझते हैं। E85 टू E100 के बारे में क्या बात हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में डबल चेक पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं और ये है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। अब इनका एक बयान है जो मुझे बहुत ही फनी लगा। ये इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें आप देखिए क्या लिखा है। उसमें लिखा है, इंडिया शुड एम फॉर 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग, सेज नितिन गडकरी। वो कहते हैं इंडिया एम्स फॉर 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग सून। This move is crucial for energy self-reliance amid global oil market uncertainties. The country currently imports 87% of its oil. Efforts are underway to boost alternative and biofuel production. Green hydrogen is identified as a future fuel. आप जानते हैं नितिन गडकरी की आलोचना भी बहुत हो रही है कि इनके खुद के इंटरेस्ट क्या हैं जिसके तहत ये चीज़ बोल रहे हैं, और दूसरी चीज़ सस्टेनेबिलिटी पर और फ्लेक्स फ्यूल पर उनकी पोजीशन बहुत पहले से ही ये रही है। वो चाहते हैं कि पेट्रोल पर हमारी निर्भरता, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल, उस पर निर्भरता कम हो। अब जैसे ये क्राइसिस हो रही है, निर्भरता अगर कम होगी तो सोचिए कितना स्थिति बेहतर हो जाती। इथेनॉल को एक विकल्प की तरह यहां पर प्रस्तुत भी किया जा रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग, 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग, सबसे पहले तो ये एक मैथमेटिकल वंडर है। गडकरी साहब, कोई चीज जब पहले से ही 100% है तो उसमें ब्लेंडिंग क्या हुई? ब्लेंडिंग तो कुछ हुई ही नहीं भाई। 80% तेल में 20% अगर आप इथेनॉल डाल दें, इसको मैं समझ सकता हूं 80-20 की ब्लेंडिंग हुई, मिलाया आपने। E30 की बात हो रही है 70-30 ब्लेंडिंग। अगर कोई चीज आप 100% चाहते हैं तब तो ये इथेनॉल फ्यूल हुआ ना, ब्लेंडिंग कहां हुई? तो सबसे पहली बात तो नितिन गडकरी जी, ये ब्लेंडिंग नहीं, ये 100% इथेनॉल आप ऐसे बोल दीजिए। चलिए, जाहिर सी बात है वो अभी अर्ज कर रहे हैं। अब ये पॉलिसी निर्माता हैं, तो अगर ये कोई चीज बोलेंगे तो बाद में सरकार उसके बारे में सुनेगी, और ऐसा लग रहा है कि अब सरकार धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ी है। ये देखिए, ये खबर एक है CNBC TV 18 की, जो कहती है इंडिया में मूव बियॉन्ड E20, गवर्नमेंट लाइकली टू अलाउ टेस्टिंग ऑफ E85 टू E100 फ्यूल्स। यहां पर पैनिक फैलाना मकसद नहीं है। यह जान लीजिए कि अभी सरकार टेस्ट करने की बात कर रही है कि E85 यानी कि 15% ही पेट्रोल रह जाएगा, 85% उसमें अल्कोहल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, या फिर E100 या पूरी तरीके से इथेनॉल हो जाएगा। इसकी टेस्टिंग सरकार करना चाहती है। लाइकली टू अलाउ, शब्दों पर गौर फरमाइए, लाइकली टू अलाउ। इंडिया में सून नोटिफाई रूल्स, यानी कि बहुत जल्द हिंदुस्तान में ऐसे नियम आ जाएंगे जिसमें टेस्टिंग होगी हायर इथेनॉल ब्लेंड्स की, E85 और E100 की, एंगेजिंग ऑटो मेकर्स एंड ऑयल फर्म्स फोकसिंग ऑन ट्रायल्स बियॉन्ड द करंट E20 पॉलिसी बिफोर वाइडर रोल आउट। यानी कि वाइडर रोल आउट के बारे में अभी बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है टेस्टिंग की। तो आप ये मत सोचिए और पैनिक में मत आइए कि कल से ही मेरी गाड़ी E20 तो
4 साल पुरानी। क्या है ये पूरा मामला आप जानते हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूं, लेकिन करना ही पड़ेगा जब सरकार कह रही है तो। आज से 4 साल पहले जो इंजन आए वो E20 कंप्लायंट थे। आप जानते हैं ऐसे ही आप कुछ भी नहीं डाल देते, है ना, आप कोई भी चीज नहीं डाल सकते अपनी गाड़ी में। अगर वो पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल पड़ेगा, अगर वो पेट्रोल 100% की गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल 100% पड़ना चाहिए। अगर वो E20 ब्लेंडिंग वाली गाड़ी है तो आज के जो पेट्रोल इंजन आ रहे हैं वो E20 कंप्लायंट है। यानी कि आज से 4 साल पहले जब नहीं आ रहे थे उन गाड़ियों में E20 पेट्रोल डाल के आप चला सकते हैं, लेकिन वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा, और इसके बारे में तमाम ऑटो एक्सपर्ट्स बोलते हैं। हम लोग भी लगातार ये चीज बोल रहे हैं। सरकार भी हालांकि ये कहती है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, पर खुद मानती है कि मेंटेनेंस में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और माइलेज भी कुछ हद तक नीचे आएगी। खुद सरकार मान रही है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के ट्वीट्स हैं, हमारे पुराने एपिसोड्स आप चाहें तो देख सकते हैं। अब मौजूदा नियम के हिसाब से आज से 4 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं वो E20 पर चलने लायक नहीं है, लेकिन उन्हें चलाया जा रहा है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इन पुरानी गाड़ियों को 100% पवित्र पेट्रोल जिसके लिए ये बनी है वो सरकार मुहैया ही नहीं कराती। पेट्रोल पंप पर आपको 100% पेट्रोल अब नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने नियम बना दिया है सारी रिफाइनरीज के लिए कि आप ये 20% मिश्रित ही तेल देंगे। पुरानी गाड़ी है तो उसमें वो E20 तेल ही जा रहा है आज की रेट में, ये नियम हो गया है सरकारी। अब सरकार ये कह रही है कि E85 और E100 के बारे में भी देखें। अगर आप नोजल नहीं लगाते हैं सेपरेट, जो कि आज की रेट में नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये गाड़ियों के लिए, मतलब गाड़ियां चल ही नहीं पाएंगी, नहीं बनी हैं ये गाड़ियां। मैं अगर पेट्रोल के इंजन में कुछ भी डाल दूंगा तो ऐसे नहीं चलेगी। इंजीनियरिंग इस तरीके से काम नहीं करती, सरकार ये चीज जानती है। तो क्या अगर वाइडर रोल आउट होगा तो क्या हम और नोजल्स देखेंगे? ब्राजील के तर्ज पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्राजील में आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आपको प्योर 100% पेट्रोल भी मिलेगा, 5% मिश्रित भी मिलेगा, 20% भी मिलेगा, 85 भी मिलेगा, 100% इथेनॉल अगर आपको डलवाना है वो भी मिलेगा। सारे फ्यूल्स के नोजल्स अलग अलग हैं। हमारे यहां नोजल अलग नहीं है। नोजल अलग बनाए जा सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा प्रीमियम बोल करके नोजल अलग होता है, हाई ऑक्टेन बोल करके नोजल अलग होता है। तो पुरानी पद्धति पर, या जो पुरानी गाड़ियां हैं आज से 4 साल पुरानी गाड़ियां, उनके लिए अगर प्योर 100% पेट्रोल वाली आप नोजल लगा दें, 10 साल के लिए ही लगा दें, क्योंकि वो गाड़ी और 10 साल में उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, फिर आपकी ये गाड़ियां E20 वाली ही होंगी। तो ये नोजल्स अलग अलग क्यों नहीं हो सकते? सोचिए आप पेट्रोल पंप पर जाएं, आपको मिले आपका ईंधन आपके चॉइस का, आपकी गाड़ी के हिसाब से, जबरदस्ती उसके गले में आप नहीं डाल रहे हैं। पुरानी गाड़ी है तो 100% पेट्रोल डलवा लीजिए, E20 वाली है तो E20 वाला नोजल डलवा लीजिए। ये जबरदस्ती E20 डालना, और अब E85 और E100, तो नोजल पर अभी क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या E85 और E100 के नोजल यहां पर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। इंडिया टुडे की भी एक रिपोर्ट है जो बहुत क्लियरली ये बता रही है, कार्स टू रन ऑन अल्कोहल इन इंडिया। क्या अब अल्कोहल पर गाड़ी चलेगी? ड्राफ्ट नियम, ड्राफ्ट रूल 85% इथेनॉल के लिए अब सरकार लाने वाली है। बहुत क्लियर है, ये बहुत क्लियर है, ये आने वाला है। सरकार likely to issue draft rules for E85, a fuel blend containing up to 85% ethanol and 15% petrol. E85 could mark India's boldest fuel transition yet, turning sugarcane and grain into energy sources. यानी कि अब जितने भी डिस्टिलर्स ने जो E30 करने की बात की थी हमारे पिछले प्रोग्राम में, आइडा याद है आपको, ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन, ये सरकार आइडा के 30% से कहीं आगे निकल गई। यहां तो 85% की बात हो रही है। मौजूदा सिस्टम, अब ये जब तक टेस्टिंग होगा, मैं बता रहा हूं सरकार की तरफ से एक क्लैरिटी आनी जरूरी है कि आप E85, E20, E100 और 100% पेट्रोल, इसके अलग अलग नोजल्स देंगे या नहीं। अगर देंगे, बी माई गेस्ट, लाइए नया नियम। मैं भी मानता हूं कि हमारा पेट्रोल पर जो इंपोर्ट बिल है वो कम होना चाहिए। अपने देश में कोई चीज बनेगी, पर्यावरण के लिए भी इथेनॉल ज्यादा अच्छा है पेट्रोल के मुकाबले, लेकिन जब आप इथेनॉल बनाते हैं तो पानी का संकट होता है, वो सब एक अलग मुद्दे हैं। फिर भी मेरा यह कहना है, कम से कम आपकी गाड़ी कमाई से खरीदी हुई गाड़ी खराब नहीं होगी।
क्योंकि नोजल्स अलग अलग होंगे, आपको यह पता होगा कि आपको किस नोजल से क्या डलवाना है। वो नोजल पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। ये देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, वो यही डर सामने लाती है। गवर्नमेंट आइज E85 फ्यूल रोल आउट बट इज इंडिया रेडी फॉर द शिफ्ट? क्या हम तैयार हैं इसके लिए? और इसमें एक्सपर्ट्स को वो कोट करते हैं हु फ्लैग गैप्स इन व्हीकल रेडीनेस, गाड़ी की तैयारी, इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, एंड ट्रांजिशन टाइमलाइंस कि कितनी जल्दी हम लोग ट्रांजिशन करेंगे। ऐसे ही नहीं हो सकता ना कि कल आप कोई चीज ले आए तो E20 से E85 एक स्टीप जंप है। उनका ये कहना है कि इंडिया इज स्टिल नेविगेटिंग रोल आउट ऑफ E20 पेट्रोल ब्लेंडेड विद 20% इथेनॉल व्हिच हैज फेस्ड रेजिस्टेंस एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस। आज की गाड़ियां भी E20 कंप्लायंट हैं, वो E30 कंप्लायंट भी नहीं हो सकती क्योंकि वो 20% मिश्रण के लिए बनी है, तो आइडा के 30% में भी नहीं चल पाएगा। तो ये क्या ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है? और अगर इस तरीके की बात आ रही है तो ऐसे में आपने क्या नियम बनाए हैं? अलग नोजल होगा या नहीं, ये चीज नहीं मालूम है हमको। ये देखिए नेशन वाइड मैंडेटरी E20 रोल आउट अप्रैल में हो गया था और इसी अप्रैल में अब ये बात भी हो रही है, अब 85 की बात हो रही है। लेकिन मोस्ट व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर 2023 आर E20 कंप्लायंट पेट्रोल की, उससे पहले की नहीं है और उसके लिए हमारे पास नोजल भी नहीं है। Automobile manufacturers have flagged concerns over engine compatibility, warning that vehicles not designed for higher ethanol blends could face performance issues and long-term wear and tear. Consumers have also raised questions around fuel efficiency and maintenance costs given ethanol's lower energy density compared to petrol. ये पैराग्राफ सरकार क्यों नहीं पढ़ रही? इस पैराग्राफ में क्या तकलीफ है? क्या हर आदमी भ्रम फैला रहा है? क्या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट, जो लोग कस्टमर्स हैं, सब झूठ बोल रहे हैं कि कोई तकलीफ नहीं है? सरकार का खुद, जैसे मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के स्पष्टीकरण में भी ये आया था कि 20 से 30 हजार किलोमीटर के बाद गैस्केट वगैरह और रबर पार्ट्स अपने बदलवा लें। 20-30 हजार किलोमीटर में अगर ऐसे रबर पार्ट बदलने लगेंगे तो फिर आप सोचिए ये मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा नहीं, और बढ़ा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस सब का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ उस नोजल में है। एक बार आप सब लोगों को वो विकल्प दे देंगे, चॉइस दे देंगे, ये नोजल ऑफ द चॉइस क्यों नहीं हो रहा है? मेरी गाड़ी पुरानी है, 2023 से पुरानी गाड़ी है, तो मैं उसमें क्यों ना डलवाऊं पुराना तेल? ये क्यों जबरदस्ती मुझे नया तेल? या फिर जैसे आस्कार गुरु ने हमारे प्रोग्राम में आकर के कहा था कि हो सकता है ये और GST कमाने और नई गाड़ी कमाने का एक तरीका हो कि आप एक ऐसा नियम बना दो कि लोग नई गाड़ी लें, सेकेंड हैंड कार बाजार में गाड़ियां ले ही ना। Government has maintained that E20 compatible vehicles are being introduced in phases. Infrastructure readiness and vehicle compatibility remain key friction points. ये अभी भी लगातार ये एक मुद्दा है। लॉन्ग स्टैंडिंग पुश फॉर हायर ब्लेंड्स, आप जानते हैं लगातार इसके बारे में नितिन गडकरी तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन E20 से सीधा अगर E85 होगा तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा भारत में। क्या हम इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? अब ये देखिए, ये हमारी फेवरेट, पिछली बार जो हमने कार्यक्रम किया था, ये लोग तो चाहेंगे, ये तो डिस्टिलर्स हैं, ये तो 30 की बात कर रहे थे, सरकार ने तो इनकी मन की मुराद ऐसी पूरी की। द ट्रांजिशन फ्रॉम E20 to E85 इज नॉट मेयरली एन इंक्रीमेंटल स्टेप, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन इन फ्यूल इकोसिस्टम। इनको तो खुशी होगी, ये तो डिस्टिलर हैं, इनको तो अपना इथेनॉल बेचना है। He noted that while India is building ethanol production capacity, the key constraint is the end-to-end readiness of the fuel delivery and retail infrastructure. वो आइडा जो खुद चाहता है कि E30 हो जाए, वो तक कह रहा है सरकार कि पहले आपको एंड टू एंड तैयारी करनी पड़ेगी, तमाम चीजों पर तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इस चीज को ला सकते हैं। सरकार भी ये कह रही है मैं कल ही नहीं ला रहा हूं, अभी तो चेकिंग होगी। अडॉप्शन हिंजेस ऑन इकोनॉमिक्स, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसमें बहुत बड़ा, ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पूरा नेशन वाइड नेटवर्क बनाना पड़ेगा, प्राइसिंग क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, गाड़ियां किस तरीके से तैयार की जाएंगी, इतने सारे सवाल, इतने सारे सवाल। और इन सवालों के जवाब एक सिलसिलेवार तरीके से हमको सरकार से उम्मीद है कि मिले। सबसे बड़ी बात, फ्यूल ऑफ माई चॉइस, ये एक अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए मुझे जब मैं लाखों रुपए खर्च करके एक गाड़ी खरीद रहा हूं, या 5 साल पहले अगर मैंने कोई गाड़ी खरीदी है तो मेरे पास ये विकल्प क्यों ना हो। तो
नॉट थ्रोइंग द बेबी आउट विद बाथ वाटर, लेकिन एक बहुत क्लियरली ट्रांजिशन रिस्क और टाइमलाइन है। यहां पर आप देख लीजिए, ये एक्सपर्ट हैं ब्रिक वर्क रेटिंग्स, दे स्पेशलाइज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर एनालिसिस। इनके राजीव शरण जी कहते हैं क्रेडिबल ट्रांजिशन फ्रॉम E20 टू E85 मस्ट बी सीक्वेंस केयरफुली टू अवॉइड इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर डिसरप्शन। उन्होंने ये भी बोला कि बहुत तेजी से अगर आप जाएंगे बिना कोई पैरेलल व्यवस्था बनाए और व्हीकल कंपैटिबिलिटी, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर, इथेनॉल सप्लाई, अगर आप ये नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है ऑटोमेकर्स के लिए भी और ग्राहकों के लिए। E85 is not a drop-in substitute for petrol, adding that it requires compatible engines, dedicated dispensing systems and tighter quality controls। जो पॉइंट इतनी देर से हम बोल रहे हैं वो यहां पर राजीव शरण जी ने बोल दिया। डेडिकेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम्स, नोजल E85 होगा तो E85 लिखा हुआ नोजल ही मेरी गाड़ी में गिराए पेट्रोल। E100 होगा तो वैसा उसका अलग नोजल, E20 का अलग नोजल, 100 पेट्रोल का अलग नोजल। तो ये चीज सरकार को करनी सबसे पहले जरूरी है। तो तुरंत आप उसी समय सारा फियर खत्म कर देंगे लोगों का, सब खत्म हो जाएगा। ये क्यों नहीं कर रही सरकार? आप E100, E85 ये सब तो बोलते हैं, लेकिन अलग नोजल्स की बात मैंने कभी नहीं सुनी है सरकार से। इस कार्यक्रम को अगर सरकार में कोई देख रहा हो और अगर उनको ये बोला हुआ भ्रम ना लग रहा हो, क्योंकि वो तो गो टू रिएक्शन होता है, तो प्लीज बताएं कि ये अलग डेडिकेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम्स पर सरकार क्या बात बोलेगी। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।